सिर्फ एक ऐसा व्रत जो 3 साल में केवल एक बार आता है, जिसे करने से पांडवों को खोया हुआ राज्य वापस मिला, जिसके प्रभाव से माता पार्वती को स्वयं भगवान शिव पुनः प्राप्त हुए और जिसने एक कोढ़ग्रस्त रानी का जीवन बदल दिया। ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार श्रोतागण, मेरा नाम है पूनम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सबके आध्यात्मिक चैनल प्रभु के प्यारे विद पूनम में। आज हम जिस कथा की बात कर रहे हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी की अधिक मास में आने वाले यह दिव्य व्रत जो हर संकट को हरने वाला माना गया है। लेकिन आखिर इस व्रत का इतना बड़ा महत्व क्यों है? क्या है इसकी अद्भुत कथा? और 2026 में यह व्रत कब रखा जाएगा? आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा संपूर्ण विवरण, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी वह विशेष उपाय जिससे गणपति बप्पा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2026 की अत्यंत शुभ और दुर्लभ विभुवन संकष्टी चतुर्थी के बारे में। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और अधिक मास में पड़ने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी 3 जून को रात 9:21 पर और इस तिथि का समापन होगा 4 जून को रात 11:30 पर। उदया तिथि के अनुसार विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत 3 जून बुधवार को रखा जाएगा। चंद्रोदय का समय रात 10:04 से 10:43 तक। संकष्टी चतुर्थी में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। विभुवन संकष्टी चतुर्थी का महत्व। साल की हर संकष्टी चतुर्थी महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन विभुवन संकष्टी चतुर्थी का महत्व सबसे अलग है, क्योंकि यह अधिक मास में आती है और अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। ऐसे में जब गणेश जी की उपासना अधिक मास में की जाती है तो भक्तों को कई गुना शुभ फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, आर्थिक संकट समाप्त होते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान शिव पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत और पूजन विधि। अब जानते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण पूजा विधि। प्रातःकाल जल्दी उठे और स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें। यदि संभव हो तो गणपति मंदिर जाकर पूजा करें। पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा, मोदक, लड्डू और विशेष रूप से तिल के लड्डू अर्पण करें। तिल के लड्डू का भोग इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। पूरा दिन उपवास रखें। गणपति बप्पा के मंत्रों का जाप करें। ओम गण गणपते नमः। शाम के समय दीपक जलाकर विधिवत पूजा करें। इसके बाद विभुवन संकष्टी चतुर्थी की कथा सुने या पढ़ें। फिर गणेश जी की आरती करें। रात में चंद्र दर्शन के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दें और उसके बाद मीठा खाकर व्रत का पारण करें। पांडवों की कथा। अब सुनते हैं इस व्रत की पहली अद्भुत कथा। प्राचीन काल में पांडव अपना राज्य और वैभव धृतकीड़ा में हार चुके थे। वे वन वन भटक रहे थे और अनेक दुखों का सामना कर रहे थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमारे संकट दूर हो जाए? तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक मास में आने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी संकटों को समाप्त करने वाला है। उन्होंने बताया, जो भक्त श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा करता है उसके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। पांडवों ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया और कुछ समय बाद उन्हें अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान पुनः प्राप्त हो गया। शिव और पार्वती जी की कथा। अब सुनिए वह कथा
जिससे इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेल रहे थे। खेल खेल में माता पार्वती ने भगवान शिव की सारी वस्तुएं जीत ली। भगवान शिव ने अपनी गज चरम वापस मांगी, लेकिन पार्वती जी ने ध्यान नहीं दिया। इससे महादेव क्रोधित हो गए और बोले, अब मैं 29 दिनों तक तुमसे बात नहीं करूंगा। ये कहकर शिव जी वहां से चले गए। माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई और शिव जी को खोजते खोजते एक घने वन में पहुंची। वहां उन्होंने कुछ स्त्रियों को एक विशेष व्रत करते देखा। जब माता पार्वती ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वे विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही हैं। माता पार्वती ने भी उसी विधि से व्रत आरंभ किया और आश्चर्य की बात, सिर्फ एक दिन का व्रत करते ही भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। शिव जी ने पूछा, हे पार्वती, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया कि मेरा संकल्प भी टूट गया? तब माता पार्वती ने उन्हें विभुवन संकष्टी चतुर्थी का महत्व बताया। विक्रमादित्य और रानी की कथा। इसके बाद यह व्रत भगवान शिव ने विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को और इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को बताया। राजा विक्रमादित्य ने यह कथा अपनी रानी को सुनाई, लेकिन रानी ने इस व्रत का उपहास किया। गणेश जी का अपमान करने के कारण रानी को भयंकर कोढ़ हो गया। राजा ने दुखी होकर रानी को राज्य से दूर भेज दिया। रानी जंगल में ऋषियों के आश्रम में रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। ऋषियों ने ध्यान लगाकर बताया कि यह सब गणेश जी के अपमान का परिणाम है। उन्होंने रानी को विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी। रानी ने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया और केवल 1 मास में उसका रोग समाप्त हो गया। निर्धन ब्राह्मण की कथा। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती उसी वन से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक दुखी ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण बोला, माता, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ। तब माता पार्वती ने उसे विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय बाद वह राजा विक्रमादित्य के राज्य का मंत्री बन गया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान गणेश जी की भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। चाहे जीवन में आर्थिक संकट हो, रोग हो, पारिवारिक कष्ट हो या कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हों, विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भक्तों को नई आशा देता है। तो भक्तों, यह थी विभुवन संकष्टी चतुर्थी 2026 की संपूर्ण कथा, महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। यदि आप भी चाहते हैं कि गणपति बप्पा आपके जीवन के सभी विघ्न दूर करें, तो श्रद्धा से इस व्रत को अवश्य करें। गणपति बप्पा मोरया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए ओम गणपते नमः। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय श्री गणेश। जय हो गणपति बप्पा। सभी भगतजनों का कल्याण करें। मेरी गणपति गणेश भगवान से प्रार्थना है, जो भी भगतजन समय निकाल कर मेरे साथ आध्यात्मिक कथाओं का श्रवण करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उस कथा को सुनकर कमेंट में भगवान का नाम लिखकर अपनी हाजिरी लगवाते हैं, गणपति गणेश सभी भगतजनों का कल्याण करें।